संभाग वाइज एमएलए, एमपी प्रत्याशी, एमएलए प्रत्याशी, हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष, इन सभी के बीच में संवाद किया और क्षेत्र में जो भी योजनाएं और जो बजट राज्य सरकार द्वारा दिया गया है या केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है वो किस प्रकार से इम्प्लीमेंट हो रहा है, किस स्तर पर हुआ है, क्या उसमें दुविधा है, क्या अगर मान लो कार्य प्रगति पर नहीं है, तेज गति से नहीं चल रहा तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, ये सारा बिल्कुल डिस्कशन हुआ और चिंतन हुआ और मनन हुआ। और उसके बाद में हम सबको ये निर्देश दिए कि जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसको धरातल पर पहुंचे, आम जन को किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकते हैं, आम लोगों को किस प्रकार से राहत प्रदान कर सकते हैं, उसके लिए। और जहां पर अतिवृष्टि है अथवा अनावृष्टि है वो सूचनाएं भी उन्होंने मांगी है। अतिवृष्टि वाले स्थानों पर जो खराबा हुआ है उस खराबे को लिए जो मुआवजा राशि किस प्रकार से प्रदान की जा सकती है, अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे, गिरदावरी होगी। और जहां पर अनावृष्टि है, जैसे मेरे फरोदी क्षेत्र में अनावृष्टि है, बाकी पूरे राजस्थान में अतिवृष्टि हुई है, परंतु हमारे वहां पर अनावृष्टि है। और इस बात को भी हमने रखा तो उन्होंने कहा कि हम इसको जल्दी ही गिरदावरी करवा करके जो भी उपयुक्त धनराशि जारी करनी होती है आपदा विभाग के द्वारा आदान अनुदान के वो जारी किए जाएगी। और जो भी समस्याएं हमारे क्षेत्र में जो भी प्रगति के अंदर जो बाधा बन रही है उनको लेकर के क्या कहा? कोऑर्डिनेशन को लेकर के क्या कहा? यही तो कोऑर्डिनेशन है और क्या। मंत्री और विधायकों को कोऑर्डिनेशन को लेकर के हाँ, हमारे विभाग वाइज नहीं संभाग वाइज और हमें अधिकारी दिए गए कि उन सीधे अधिकारियों से सीधे बात करोगे और जाकर के वो मेरे को प्रस्तुत करेंगे। अगर वो भी उसके बाद में कंप्लीशन नहीं होता है तो आप सीधे मेरे से बात करोगे। मैं हर समय रात को 1:30 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री जी आम कार्यकर्ता से मिलते हैं, दिन को मान लो व्यस्त रहते हैं तो रात को मिलते हैं, रात को 1:30 बजे तक उनका संवाद आम जन से ये पहली बार हुआ है। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री रात्रि को 1:30 बजे तक किसी कार्यकर्ता को सुनता है और उसकी समस्या का निवारण करता है, ये पहली बार हुआ है। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, आम जन की समस्याओं को सुन करके उनके निराकरण के लिए वो काम करते हैं। वैसे कुछ विधायकों की नाराजगी भी थी कि अधिकारी सुनते नहीं है, पुराने नहीं सुनते। ये सब नैरेटिव फैलाया जा रहा है। विधायकों की पूरी तरह से सुनते हैं, अधिकारियों से लेकर के मुख्यमंत्री तक और हमारे मंत्री तक कोई तरह की इस तरह की कोई समस्या नहीं है। ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा और उस नैरेटिव को हमने आज ध्वस्त कर दिया। हमने जाकर के हमने बता दिया कि हमारी सब सुनी जाती है, हमारी बात काम होते हैं, हमारे कार्यकर्ताओं के काम होते हैं और कार्यकर्ता खुश है, ऐसी कोई बात नहीं है। और कहीं पर कोई भी समस्या है तो उसका निवारण हम लोग करते हैं, हम खड़ी है उनके बीच में, तो कड़ी के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारी बात सुनी जाती है, हम कार्यकर्ताओं की सुनते हैं। नहीं, काफी सार्थक बैठक रही आज की और माननीय मुख्यमंत्री की बातें हमने सुनी और वाकई में जो उनका कहना है कि हमें क्या करना है वो हमको करना है, पर सरकार को क्या करना है उसके बारे में भी जो साथ में बैठक हुई ना, बहुत ही पॉजिटिव उनका रवैया रहा कि निश्चित रूप से आपके काम करेंगे हम, कहीं आपके काम की कमी नहीं रहेगी। और वाकई में काम किए भी है भाई, ऐसा जो ये कहते हैं ना कि काम नहीं होते, ये गलत परंपरा है, गलत बात कह रहे हैं, काम वाकई में हो रहा है। जो काम अधूरे रह गए थे आपके एरिया में, जिनको आप विधानसभा में लगातार उठाते थे, क्या आपको लगता है सरकार के आने के बाद वो पूरे हो गए? काफी मुद्दे पूरे हो गए, सरकार बराबर प्रयास कर रही है और कहीं भी जैसा भी काम बताते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री को जब भी फोन लगाया है, मान लो उस समय बात नहीं हुई है तो रात को देर रात तक भी उनके वापस फोन आए और बात पूछी और बात पूछ के वापस काम हो सकता है उसका जवाब दिया उन्होंने। ज्ञान जी, आपको मेडिकल की जबरदस्त जानकारी है, इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो गहलोत साहब बोलते हैं कि आरजीएचएस को एक बार ठीक से संभाल लेते, कई तरीके के बयान कांग्रेस देती है। इस सरकार में लग रहा है कि मेडिकल का अच्छा काम कर नहीं, मेडिकल काम बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हो रहा है। अब जो ये चिरंजीवी बीमा है तो जिस प्रकार से लागू किया है लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं मिल रहा है। चिकित्सा सुविधा तो पहले से बहुत ज्यादा बेहतर होगी। मेरा खुद का जो बांगड़ अस्पताल है, जहां नाम मात्र के डॉक्टर थे, आज की तारीख में 150 से ज्यादा डॉक्टर हैं और किसी पाली के मरीज को बाहर जाने की नौबत नहीं आती, तो सब सुविधाएं बेहतर हुई है।
थैंक यू सर।